एक ऐसी वेबसाइट जो कि 14 सालों तक लोगों को रैंडमली स्ट्रेंजर से मिलाने का काम कर रही थी। किसी भी रैंडम स्ट्रेंजर के साथ वीडियो कॉल या चैट के थ्रू आप बात कर सकते थे। नो रूल्स नो रेस्ट्रिक्शंस, बस एक क्लिक में किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाना, यही इस प्लेटफॉर्म का पर्पस था। लेकिन जितना कम रेस्ट्रिक्शन हो, लोग उसका उतना ही ज्यादा मिसयूज भी करते हैं। और यही हुआ ओमेगल के साथ में। एक समय पर 73 मिलियन यूजर्स हर महीने इस प्लेटफॉर्म पर विजिट कर रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक से इस वेबसाइट को बिना किसी नोटिफाई के शट डाउन कर दिया जाता है। ओमेगल की शुरुआत 2009 में हुई थी। इसको एक 18 साल के एक यंग प्रोग्रामर ने बनाया था जिसका नाम था लीफ ब्रुक्स, जो कि ब्रेटलबोरो वर्मोंट नाम के एक छोटे से टाउन का रहने वाला था। उस टाउन में वो दुनिया के बारे में ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा था, लेकिन इंटरनेट ने उसको एक नई दुनिया से कनेक्ट होने का तरीका दिया और इसी इंस्पिरेशन से उसने ओमेगल भी बनाया था। उसका कॉन्सेप्ट सिंपल था, दुनिया के किसी भी कोने के लोग एक दूसरे से बात कर सके बिना किसी फॉर्मेलिटीज के और बिना किसी अकाउंट डिटेल्स के। आप एक बटन दबाए और एक रैंडम स्ट्रेंजर के साथ आपकी बातें शुरू हो जाए। एक तरह से ये एक ग्लोबल विलेज की एक स्ट्रीट थी जहाँ लोग नए लोगों से मिल सके, उनसे बातें कर सके और अपने थॉट्स एक दूसरे को शेयर कर सके। ओमेगल के लॉन्च होने के बाद में काफी जल्दी पॉपुलैरिटी गेन करने लगा बिकॉज ऑफ इट्स न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वीडियो चैटिंग। और इस चीज को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है जब 2019 में लॉकडाउन लगता है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोविड के दौरान जब सब लोग अपने घर पर बोर हो रहे थे, तब ओमेगल एक वर्चुअल कम्युनिकेशन का जरिया बन गया था और लोग इसे अपनी बोरियतपन को दूर करने के लिए इस पर स्ट्रेंजर्स से बातें करने लगे। और जब यहाँ पर लोगों के बीच में एक अनएक्सपेक्टेड फनी कन्वर्सेशन होने लगी, तो फिर एंट्री होती है कंटेंट क्रिएटर्स की। और ये प्लेटफॉर्म उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट था क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंजर्स के साथ में एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कॉमेडी, ड्रामा और रिएक्शन का कॉम्बो मिल रहा था। हर वीडियो में वो नए लोगों के साथ में प्रैंक करते और कभी कभी कुछ ऐसे हिलेरियस और शॉकिंग मोमेंट्स भी रिकॉर्ड हो जाते जिनसे उनकी वीडियोस पर भर भर कर व्यूज आ जाते हैं। कंटेंट क्रिएटर जैसे कि आदर्श और रमेश मेट्टी, इनका पूरा करियर ही ओमेगल की वजह से बना था। अगर आप इनके वीडियोस आकर देखोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि ये सिर्फ फीमेल विजिटर्स को ही टारगेट करते थे। वो जानबूझकर लड़कियों को टीज करते थे ताकि उनके रिएक्शन को रिकॉर्ड कर सके और बाद में यूट्यूब पर अपलोड कर सके। लेकिन ये सब करने से उन लड़कियों की प्राइवेसी बिल्कुल खत्म हो जाती है और साथ ही में अगर वीडियो वायरल हो जाए तो उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड उनको वैसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये सब करने से उनके वीडियोस पर लाखों व्यूज आ रहे थे और ये सब देखकर और भी कंटेंट क्रिएटर्स ओमेगल पर आने लगे, इस उम्मीद में कि उनको भी यहाँ पर गर्ल्स के फनी रिएक्शन मिल जाएंगे और उनके भी वीडियोस वायरल होंगे। और यही नहीं, उनके ऑडियंस भी इस उम्मीद में आने लगे कि उनको भी यहाँ पर क्यूट क्यूट लड़कियों से बातें करने का मौका मिलेगा। इंडिया, यूएस, मेक्सिको और ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ ऐसे देश है जहाँ ओमेगल सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा था और ओमेगल के 10% विजिटर्स तो इंडिया से ही आ रहे थे। लेकिन ओमेगल की पॉपुलैरिटी के साथ में यहाँ पर बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज और क्राइम्स भी बढ़ने लगे थे। यहाँ पर कुछ लोग तो अपनी रियल आइडेंटिटी को हाइड करके लोगों से अब्यूसिव तरीके से बातें कर रहे थे और कुछ लोग तो दूसरे यूजर्स को मेंटली डिस्टर्ब भी कर रहे थे। और इसीलिए धीरे धीरे ओमेगल पोर्नोग्राफी, हैरेसमेंट, स्टॉकिंग और ब्लैकमेलिंग का एक नया हब बन चुका था। और इस वजह से ओमेगल पर 50 से भी ज्यादा कोर्ट केसेस रजिस्टर हो गए थे। लेकिन इन सब केसेस में एक केस ऐसा आया था जिसने की पूरी दुनिया को हिला दिया था और इस केस की वजह से ही ओमेगल को बंद करना पड़ा था। तो ये कहानी शुरू होती है 2019 में, जब एक एनोनिमस लड़की, जिसका रियल नेम तो किसी को नहीं पता, लेकिन उसको एक नाम दिया गया है एएम, तो हम भी इनको एएम ही कहेंगे। तो इन्होंने ओमेगल पर $22 मिलियन का केस फाइल किया था और साथ ही में इन्होंने अपनी एक पर्सनल स्टोरी भी शेयर की थी, जिसे सुनने के बाद में आप भी एक बार के लिए स्टक रह जाओगे। 2014 में जब एम 11 साल की मासूम बच्ची थी, तो उस समय उसे दुनियादारी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। वो पढ़ाई में काफी अच्छी थी लेकिन साथ ही में सोशली काफी एक्टिव थी। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे ओमेगल के बारे में बताया जो कि सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, जिसके बाद में उसने वेबसाइट को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। और कुछ दिनों बाद में ओमेगल पर उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम था रैन फोर्डिस। और ये आदमी एम से 15 मिनट तक चैट करता है और उसे बताता है कि वो उसे उम्र में काफी ज्यादा बड़ा है और दुनियादारी के बारे में उससे ज्यादा जानता है। वह एम को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करने का दावा करता है। एम उस पर भरोसा कर लेती है और उसे अपना किक अकाउंट शेयर कर देती है। किक एक तरह से मैसेजिंग और चैट एप्लीकेशन है लाइक व्हाट्सएप। अब धीरे धीरे रायन एम के साथ में रोजाना बातें करने लग जाता है और रोज उसे गुड मॉर्निंग और गुड नाइट जैसे मैसेज भेजता है और ये दर्शाता है कि वो उसकी केयर करता है और इसीलिए एम भी उसके प्यार में पड़ जाती है। जिसके बाद में रेन एक दिन उसे उसकी फोटो मांगता है। एम उसे अपनी फोटो भेज देती है और रायन उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है। लेकिन गेम अब यहीं से बदल जाता है। रेम एम से रोजाना फोटो मांगने लग जाता है। पहले तो वो नॉर्मल फोटो मांग रहा था, फिर उसकी फ्रेंड्स की,
फिर फैमिली के साथ फोटो और फिर धीरे धीरे वो एम से न्यूड्स मांगने लग जाता है और एम जो कि उसके प्यार में फंस चुकी थी उसे न्यूड्स भेज देती है। अब यहाँ एक टर्म आती है प्यूडोफाइल, यानी ये पर्सन हुए जो सेक्सुअल इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन। ये एक तरह से मेंटल डिसऑर्डर है जो कि रायन को था। अब रायन हर रोज ही एम से न्यूड्स मांगने लगा था, लेकिन एक दिन एम ने न्यूड्स भेजने से मना कर दिया तो रायन ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वह कहता है कि अगर उसने न्यूड्स नहीं भेजे तो वह उसके सारे फोटोज उसके पेरेंट्स को भेज देगा। डर के मारे एम रोजाना उसे अपने न्यूड्स भेजती रही। इस टाइम पीरियड के दौरान एम काफी ज्यादा डर गई थी और उसने काफी बार सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था, लेकिन वो हर बार असफल रही और इसके चलते वो डिप्रेशन में चली गई। 4 साल बाद में जब कनाडा पुलिस ने रैन को गिरफ्तार किया तो उसके कंप्यूटर में 3000 से भी ज्यादा टीनेज गर्ल्स के न्यूड्स मिले थे, जिनमें से 300 तो सिर्फ एम के ही थे। इसके बाद में कनाडा पुलिस ने जल्द से जल्द एम की पहचान निकाली और उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट किया और उसे उस ट्रॉमा से बाहर निकाला। ये कहानी तो सिर्फ एम की ही थी, पता नहीं ओमेगल पर ऐसी कितनी कहानी होगी जो कि अभी भी दबी हुई है। ओमेगल उस समय प्रेडेटर्स के लिए एक टूल बन चुका था। वो वहाँ बच्चों को टारगेट करते थे और उनके न्यूड्स को डार्क वेब पर सेल करते थे और इसीलिए बहुत सारे लोग तो ओमेगल को डार्क वेब का गेटवे भी बोलने लग गए थे। एम ने ओमेगल के खिलाफ इस केस को जीत लिया और ओमेगल को परमानेंटली शट डाउन होने की रिक्वेस्ट की। एक नोट के अंदर ली ब्रूक्स लिखते हैं कि वो खुद भी चाइल्डहुड रेप सर्वाइवर हैं। हालांकि ली ब्रूक्स ने बहुत कोशिश की इन क्राइम्स को रोकने की, बट ये काफी ज्यादा वाइड रेंज में ओमेगल पर हो रहा था, इसलिए उन्होंने एक काफी बड़ा सा नोट लिखकर ओमेगल को परमानेंटली शट डाउन कर दिया। वो नोट के अंदर लिखते हैं कि ओमेगल को चलाना अब ना तो आर्थिक रूप से संभव है और ना ही साइकोलॉजिकली। सच कहूँ तो मैं नहीं चाहता कि 30 की उम्र में मुझे दिल का दौरा पड़े। और लास्ट में लिखते हैं कि आई थैंक एम फॉर ओपनिंग माई आईज टू द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ ओमेगल। और इस नोट के साथ ही ओमेगल का द एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कर सकते हो और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।